हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू अवर चैनल फॉर ट्रेडिंग अड्डा। हमारा चले गए चलिए guys, आज बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है और सीपीआई का डेटा आने वाला है। सभी चीजों पर बात करेंगे गाइज। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, मार्क बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड गाइज, जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं या स्ट्रीम करते हैं, ये सब एजुकेशनल पर्पस होता है, इसे फाइनेंशियल एडवाइस ना ले। गाइज, थोड़ा सा मैं लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। फिर भी आज सीपीआई का डेटा है, इसीलिए हम अपडेट कर रहे हैं। मार्केट में कल क्या हुआ था, कल मार्केट में लगातार मार्केट नीचे गिरते हुए देखने को मिले और आज भी मार्केट लगातार नीचे ही गिर रही है। और राइट नाउ द प्राइस इज 4170 है। 170 171 के आसपास चल रहा है। तो अभी मार्केट में बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि आज 6 बजे सीपीआई का डेटा है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। और ये आपको डेटा क्रिप्टो और गोल्ड के अंदर और फॉरेक्स में आपको बहुत ज्यादा वोलेटाइल देखने को मिलता है। मार्केट बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है। सो गाइस, चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम गोल्ड के ऊपर। गोल्ड में हमने यहाँ पर फिर एडवर्टाइजमेंट कल रात में लाइव स्ट्रीम किया था। कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज थोड़ी सी कल भी हेल्थ ठीक नहीं थी, आज भी हेल्थ ठीक नहीं है। फिर भी सिर्फ मैं आप लोग के लिए मैं लाइव वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और लाइव भी करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। तो देखिए, मार्केट में आपको कल हमने लाइव स्ट्रीम किया, मार्केट लगातार नीचे गिरी। हमने यहाँ से मार्केट को हमने यहाँ से बाइंग किया, उसके बाद फिर हमने लाइव स्ट्रीम क्लोज करने से पहले हमने यहाँ पर अराउंड $20 पंप लिए थे गाइस। नीचे 65 से हमने $20 का पंप लिया था। ठीक ठाक था। उसके बाद हमने क्लोज किया और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि अगर मार्केट नीचे गिरती है और ये जोन और ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट को और ज्यादा नीचे कर सकते हैं। ये ब्रेक होता है तो हम रीटेस्ट पर सेल करेंगे और लगातार मार्केट ने हमें सेल अपॉर्चुनिटी दी। सिंगल कैंडल में ब्लो अप हुआ, ऑलमोस्ट $30 300 पिप से ज्यादा हमने यहाँ पर कैच किया था। तो होपफुली आपने अगर हमारा लास्ट तक स्ट्रीम देखा होगा, हमने वहां पर लेवल बताया था और लेवल में हमें जबरदस्त तरीके से अमेजिंग टारगेट मिला। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर और रीटेस्ट किया, फिर अगेन मार्केट क्लोज होने के बाद फिर हमने यहाँ पर एक पैरेलल चैनल बनाया था और उसके बाद मार्केट में जैसे ही मार्केट ओपन हुई, इस पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट मिला। और इस ब्रेकआउट के बाद हमने एक बाई जोन था, बाई जोन से मार्केट एक बाई हुआ। देखिए, जभी भी मार्केट है ना, बाय लेवल से भी मार्केट आपको रेस्पेक्ट देती है। ऑलमोस्ट 110 पे ओके था बट रिस्की था गाइस। क्योंकि जब मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट, मार्केट जब ट्रेंड रिवर्सल करती है तो हम उस ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। डिप से बाय करने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ लगा कि ये काफी डिप लग चुका था, यहाँ से बाय होगा, बट 200 पिप्स हमें मिले, दैट्स गुड इनफ। मोर देन 100 पिप्स अगर मिलते हैं तो आप ले सकते हैं ट्रेड गाइस। यहाँ पर भी आपको 110 पिप्स लिया, 100 पिप्स से तो आपने लिया होगा तो प्रॉफिट लिया होगा। अगर नहीं लिया तो कोई भी ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद आप नीचे रीटेस्ट पर सेल कर सकते हैं। सेफ एंड सिक्योर ट्रेड हमेशा करना चाहिए। ज्यादा वोलेटाइल मूवमेंट पर नहीं जाना चाहिए, जब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखिए, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कैसा आपको मैंने कई बार बताया है। इस जो आपको ये दिख रहा है मूविंग एवरेजेस, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको कंफर्मेशन मिल सकता है कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं या ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। ये चीज आपको ज्यादा सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर करती है। कब आपको 50 का मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट मिल जाए तब आप उसके ऊपर आप कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट 200 मूविंग एवरेज तक मार्केट लेकर जाएगी, तो वो आप सेफ एंड सिक्योर माना जाएगा। नहीं तो तब तक मार्केट को आप मूविंग एवरेज के बिलो ही ट्रेड करते रहेंगे तो ज्यादा सेफ रहेगा और उसको ही फॉलो करते जाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट भी मिलेगा और सेफ से एंड सिक्योर भी रहेगा। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी हम चार्ट पर आते हैं। ये देखिए, जोन हमारा टूट चुका था, ये इसको हम यहाँ इनवैलिड हो गया, इसे हम डिलीट करते हैं। आज की हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, उसके बाद में फिर हम बाकी चीजों पर बात करेंगे। चलिए हम वापस आते हैं। मार्केट अभी भी स्ट्रेंड लाइन के नीचे ही मूव हो रही है, लगातार इसी मूव के साथ है। ठीक है, हमारा पहला सपोर्ट यहाँ पर होगा एंड सेकेंड सपोर्ट यहाँ पर होगा। एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में आपको थोड़ा सा हम यहाँ पर सेटअप होगा, थोड़ा सा वीकली सपोर्ट के साथ, और यहाँ पर एक हमारा ये होगा, ठीक है। वापस हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस क्या है? 4363 है एंड सेकेंड रेजिस्टेंस 43331 है। एंड सपोर्ट लेवल की बात करें 4259 से लेकर 4234 का है और ऑलरेडी मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया है और तोड़कर मार्केट नीचे ही मूव कर रही है। इसे हमें कंफर्मेशन देखना है, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमें कंफर्मेशन मिल जाता है क्योंकि ब्रेकआउट मिला, मार्केट रीटेस्ट की कोशिश की, फिर वापस नीचे की तरफ ही मूव कर रही है। तो अभी मार्केट और कितना नीचे जा सकती है हमें देखना होगा। हमने यहाँ पर एक फिबोनाची ड्रॉ किया था कल का। मार्केट इसे रीटेस्ट करे तो पॉसिबिलिटी हो रीटेस्ट करने ऊपर की तरफ आए।
ऊपर अगर रीटेस्ट करके नीचे जाती है तो फिर जाएगी, या फिर इसको ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ 200 मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट मिल सकता है। अब सीपीआई का डेटा भी है गाइस, सीपीआई के डेटा में क्या है वो हम आपको एंड में बताएंगे, प्लीज वीडियो को एंड तक देखें तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उसमें डेटा के बारे में कैलेंडर में हम वो भी बता देंगे कि मार्केट आज 6 बजे क्या मूव करेगी और किस लेवल पर जाएगी। तो सिंपल है गाइस, सीपीआई का हमने यहाँ पैरेलल चैनल पे ड्रॉ किया था और मार्केट ने उसे भी ब्रेक किया और उसे ब्रेक करके नीचे भी गया, और ये जोन भी इनवैलिड हो चुका है, इसे भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब करंट सिनेरियो देखिए, और जहाँ से एक हम सेल जोन भी हमें बनेगा, और यहाँ से एक लेवल, यहाँ से भी हमें एक इसका भी ब्रेकआउट हमें मिलना चाहिए। इस लेवल का भी अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम फिर इसको भी यहाँ से और स्ट्रांगली देख सकते हैं, जब तक हम इसको यहाँ पर एक सेल जोन यहाँ पे बना के रखते हैं। ठीक है, ये हमारा सप्लाई जोन है, ये हमारा सप्लाई जोन बन चुका है। $4 का होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो हम 30 पिप्स की जगह 40 पिप्स इसमें एडजस्ट कर रहे हैं इस सेल जोन को। अब देखना होगा हमारा अगला जो जोन है बाई साइड का, ये काफी स्ट्रांग है 4103 और 4099 का। अगर ये टूटता है तो फिर बहुत ज्यादा नीचे मार्केट मूव कर सकती है। अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में हम आपको बताएं तो आपको देखने को मिल सकता है guys। हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पर आते हैं। 50 ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये हफ्ते में ये 50 के मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हमें मिल जाता है और उसके नीचे मूव होती है तो फिर मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ सकती है। एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है मार्केट नीचे आने के, बट अभी हम कह नहीं सकते कि कितना होगा। ये एक जोन था ये, बट ये हम इसे यहाँ से रिलेट कर लेते हैं, फ्रेश जोन हम फिर बाद में बनाएंगे। और ये एक लेवल फिर आपको 38887 का लेवल देखने को मिल सकता है, बट मार्केट कोशिश करेगी डबल टॉप लगाकर वापस ऊपर की तरफ जाए, और ये वीक में शायद क्लोजिंग इस 50 के मूविंग एवरेज के अबव करती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर नहीं तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ सकती है। डे टाइम फ्रेम पर अगर हम आए तो मार्केट ने ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट कर दिया है। अगर डेली टाइम फ्रेम देखें तो अब मार्केट रिवर्सल, मतलब जो ट्रेंड है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट भी मिल चुका है। अब मार्केट ये क्लासिफाई करे कि मार्केट अब इस लेवल तक कहाँ तक आ सकती है। अब यहाँ से इस जोन का भी ब्रेकआउट अगर मिल जाता है तो फिर मार्केट आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है, वापस फिर नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, मार्केट करेक्शंस के लिए आगे नीचे आ सकती है। तो लेट्स सी, होपफुली अभी हम देखेंगे, पोजीशंस का वेट करेंगे, मार्केट को लेवल वाइज स्ट्रेटेजी देखेंगे कि किस तरीके से होता है। आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीआई, क्योंकि पूरे वीक में सीपीआई का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट अब किस लेवल पर जाएगी, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, वापस 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पर आते हैं। मार्केट का लेवल आपके सामने है, सभी अपडेट्स आपके सामने हमने गोल्ड के ऊपर रख दिए हैं, और डेटा का भी हम एंड में बताएंगे। प्लीज एंड तक जुड़े रहें, वीडियो को एंड तक देखें तो आपको पूरा क्लियर सीपीआई के डेटा से आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट डायरेक्शन किस लेवल पर आ सकती है और कहाँ कहाँ मूव कर सकती है। सो क्रूड ऑयल पर भी आते हैं। आज जिस तरीके से क्रूड ऑयल में भी थोड़ा सा आपको डाउनफॉल देखने को मिला है, और इसमें सबसे बड़ी बात है वॉर के रिलेटेड काफी सारे न्यूज है। ईरान ने अमेरिका के अपाची हेलीकॉप्टर को क्रैश किया, मारकर गिराया, फिर उसके बाद आज अमेरिका ने भी आज जबरदस्त तरीके से अटैक किया है ईरान के ऊपर, और इशू जो है वो बढ़ चुका है। और अमेरिका की तरफ से ये बयान आया है कि अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने पहले हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर पर अटैक किया था, हमने उसको रिटेलिएट किया, बस इतना ही है। लेकिन आज ईरान ने भी, अमेरिका ने पहले ईरान पे कई जगहों पर अटैक किया, फिर ईरान ने भी पलटवार अटैक किया जॉर्डन पे, कुवैत एंड दूसरे गल्फ कंट्रीज पर अमेरिकन बेसिस पे सॉलिड अटैक्स हुए हैं। तो अब कॉन्फ्लिक्ट बहुत क्रूशल हो चुका है, और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जा रहा है। अभी इसमें कोई होने के सही दिखने के आसार नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट जिस तरीके से वोलेटाइल हो रही है, बहुत ज्यादा क्रूशल मार्केट देखने को मिल रहा है। तो होपफुली देखना होगा कि अब मार्केट किस लेवल पर जाएगी। तो हम नेचुरल गैस की आज बात नहीं करेंगे, क्रिप्टो में बात करेंगे। क्रिप्टो में हमने जबरदस्त तरीके से कल का लेवल, कल लाइव स्ट्रीम पर हमने एक लेवल टारगेट दिया था गाइस, और मार्केट ने उस लेवल को इंस्टेंटली हमें प्रॉफिट दिलाया। 1000 पॉइंट्स यहाँ मिल गए थे, बुकिंग हुई थी। उसके बाद बाकी का ब्रेक इवन हमने कॉस्ट टू कॉस्ट सेट रखा था। मार्केट ऊपर गई, कॉस्ट टू कॉस्ट पे ब्रेक इन सेट हुआ, और उसके बाद फिर वापस एसएल हंड नहीं हुआ है guys। ये चीज को जहन में रखिए, एसएल हंड नहीं हुआ है, मार्केट फिर उसी तरीके से नीचे हुआ। बट
कॉस्ट ऑफ कॉस्ट में हमारा ऑलरेडी कल प्रॉफिट बुक हो चुका था। कल हमने लेवल 1000 पॉइंट पे लिए, हमने 2000 का टारगेट रखा था, 1730 के आसपास का, सॉरी 2000 के आसपास का हमने टारगेट रखा था, बट हमें 1000 ही मिला और उसके बाद मार्केट ऊपर चले गई वापस, ठीक है। और अभी भी होपफुली अगर हम देखें मार्केट का ट्रेंड अभी भी इसका लोअर है, और मैंने पहले भी बताया है मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन होती है 59 के नीचे। जब तक सस्टेन होगी, एक दिन तक एटलीस्ट सस्टेन होगी, तो फिर हमारे टारगेट लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं 53, उसके बाद 48,900। अगर 48,900 के नीचे भी सस्टेन होती है तो फिर हमारे टारगेट 38 से 36 के होंगे। ये हमारे डाउन ट्रेंड के टारगेट थे। अप ट्रेंड के मैंने पहले भी बताया है 71 से लेकर 74 का हमारा रिजेक्शन लेवल है। यहाँ तक अगर करेक्शन करने ऊपर आती है तो ये लेवल हमारे काफी बेस्ट मार्केट यहाँ तक आ सकती है, और उसके बाद रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो होपफुली आपको सभी चीज क्लियर है। बिटकॉइन में भी, इथेरियम में भी सेम लेवल के वही चीज फॉलो करना है जैसा हम बीटीसी को फॉलो करेंगे। टारगेट्स हमारे 1558, उसके बाद का जो टारगेट हमारा है 1375, एंड देन उसके बाद 1048। 1375 के रीच होने के ज्यादा चांसेस है, 1048 के बहुत कम है। अगर ये लेवल मिलता है तो सभी क्रिप्टो के लिए इथेरियम में आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और यहाँ से आप लॉन्ग में बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। आप बहुत जबरदस्त तरीके से गेन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी दोनों एंड से गाइस। तो ये चीज को आपको हमेशा आना। और गाइस जो भी हम वीडियो या स्ट्रीम करते हैं ये सब एजुकेशनल पर्पस होता है, इसे फाइनेंशियल एडवाइस भी ना लिया करें, ठीक है। अपनी रिस्क एंड रिवॉर्ड को देखते आप फॉलो करें, और हमेशा मैं यही कहता हूँ कि आप ट्रेडिंग करते हैं ना, तब उसके साथ साथ आप अपने ट्रेडिंग करियर को अपने लर्निंग बेस में आप ज्यादा इंक्रीज करें। वो सबसे बेस्ट वे है। आप लर्निंग करेंगे, आप सीखेंगे, तब आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो होपफुली सभी चीज क्लियर है। गोल्ड में भी हमने अपडेट दे दिया है, सभी मूवमेंट्स आपके सामने हैं। सो अभी हम चार्ट लेवल पर, कैलेंडर लेवल पर आते हैं। कैलेंडर आपके साथ शेयर करते हैं, और उसके बाद फिर आपको हम इंफॉर्मेशन दे देंगे। एक सेकंड रुक जाएंगे, इस कैलेंडर को हम शेयर करते हैं आपके साथ। ये देखिए गाइस, आज वेडनेसडे है, 6 पीएम यूएसडी का कोर सीपीआई का डेटा है, आपको ये देखने को मिल रहा है। एंड सीपीआई ईयर एनुअली एंड मंथली एंड ये सभी डेटा आपके सामने हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है गाइस डेटा। सीपीआई का डेटा हमेशा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल करती है, और सीपीआई के बारे में हमने पहले भी आपको बताया है। आपको अगर डाउट है, आप जाके हमने एक किसी भी चीज में डाउट है सीपीआई होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, प्लीज हमारे चैनल के इसके चैनल पर जाएं, और वहां पर आप वीडियो सेक्शन में जाकर वहां पर आप देख सकते हैं। हमने एक सीपीआई की आसान भाषा में एक वीडियो बनाया है, जो आपको आसानी से समझ में आएगा कि सीपीआई होता क्या है, कोर प्राइस इंडेक्स कहते हैं इसे, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, और इससे मार्केट को क्या इफेक्ट होता है, और इसमें किस वजह से क्या क्या चीजों में ये मतलब इसका डेटा आता है। तो ये सभी चीजों पर है, और हमने आपके लिए आसान भाषा में वीडियो बनाया है, तो प्लीज चेक आउट दैट वीडियो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीपीआई क्या होता है, ठीक है। और एनएफपी का डेटा के बारे में भी हमने एक्सप्लेन किया था। आज सीपीआई का देख लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में भी आएगा, और मार्केट को आप रिसर्च भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं, या आसानी से आप समझ सकते हैं। तो अभी का सिनेरियो ये है कि डेटा अब आ सकता है। अगर डेटा अगर एज पर प्रीवियस फोरकास्ट डेटा जो शो हो रहा है, तो दो चीज पॉसिबिलिटी है गाइस इसके अंदर। मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल देखने को मिल सकता है। अब किस लेवल पर मार्केट जाएगी, अब पहला अगर डेटा देखें हम, ये कोर प्राइस सीपीआई एमएम का जो हम डेटा देखें, तो उसमें अगर आपको समझ में आएगा कि मार्केट का इम्पैक्ट क्या होगा। फर्स्ट चीज, इसमें दो तीन चीजें है टोटल, 1 2 3, ये तीन डेटा जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसको देखें तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। तो पहला जो डेटा आएगा हमें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और उसके एक्सपेक्टेशंस क्या होंगे। जो डेटा अगर एज पर रिलीज होगा, अगर मार्केट में 4.3 प्लस आ जाए या फिर उसके आसपास आ जाए, ये डेटा जो हमें देखने को मिल रहा है 0.4 0.3%, इसमें अगर डेटा के एक्सपेक्टेशन है, तो अगर इसमें डेटा थोड़ा भी अगर ऊपर की तरफ आए तो आपको स्ट्रॉन्ग यूएसडी हो सकता है, और गोल्ड एंड क्रिप्टो में आपको लगातार मार्केट नीचे गिरते हुए मिल सकती है। और अगर डाउनफॉल आए, क्योंकि इसमें तीन चार डेटा एक साथ है आपको सीपीआई के, तो अगर तीन देखें तो इसमें आपको दोनों पॉसिबिलिटी है। मार्केट एकदम नीचे जाकर या ऊपर जा सकती है, या ऊपर जाकर वापस नीचे आ सकती है, दोनों हैं। तो हमेशा जब भी डेटा है ना गाइस, आप लोग मार्केट में इंटर ना किया करें। मैं सभी से रिक्वेस्ट यही करता हूँ, क्रिप्टो का जब भी डेटा आता है, कैलेंडर डेटा जब भी आता है, मार्केट के अंदर जो भी कैलेंडर डेटा आता है, आप मार्केट को देखें, पहले मार्केट का डेटा आने दें। आप डेटा देखने पहले डेटा देखें कि मार्केट का डेटा क्या आया है, और मार्केट का डेटा आने के बाद आप फिर एनालाइज देखें कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है, किस तरफ डायरेक्शन में जा रही है।
अगर पॉजिटिव डेटा आता है तो मार्केट डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा वोलेटाइल दिखती है, बहुत ज्यादा। अगर लाइक नेगेटिव डेटा आता है तो मार्केट का डायरेक्शन रिवर्सल हो सकता है, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। अगर नॉर्मली अगर कुछ मीडियम टाइप डाटा आया है एज पर सेम प्रीवियस जेन फोरकास्ट के सेम डेटा आएगा, तो मार्केट एकदम थोड़ा सा ऊपर नीचे करेगी, फिर उसके बाद स्टेबल हो जाएगी। तो ये चीज होता है। तो हमेशा मार्केट का जब भी डेटा आए, आप 5 to 10 मिनट्स तो वेट ही किया करें कि मार्केट का पहले समझे कि डेटा क्या आया है, और मार्केट को फिर देखें मार्केट किस डायरेक्शन में मूव हो रही है। अब देखें इसके अंदर जैसे कि पहले जो सीपीआई एमएम है जो है आपको ये देखने को मिल रहा है, सीपीआई एमएम और सीपीआई एनुअली, अगर ये हमें 4.3 प्लस आता है और 0.4 से ऊपर आता है तो आपको डेफिनेटली यूएसडी स्ट्रांग मिल जाएगा और बॉन्ड यील्ड अप हो जाएगी। एंड गोल्ड और क्रिप्टो करेंसी इसमें जबरदस्त डाउन आ सकता है। और कितना डाउन आ सकता है? बहुत ज्यादा डाउन आ सकता है, 30 to 80%, $80 के नीचे गिर सकती है। लेकिन जब सेकेंड डेटा अगर हम देखें, जीरो पॉइंट आपको ये डेटा अगर देखने को मिल जाए, तो फिर इसमें अगर हम देखें, अगर ये नीचे बराबर या फिर नीचे की तरफ आ जाए तो फिर मार्केट थोड़ा सा स्लो हो जाएगी, थोड़ा ऊपर नीचे करेगी, फिर इसमें आपको ये देखने को मिल सकता है। अगर कम आ जाए तो फिर आपको यूएसडी वीक होते हुए देखने को मिल जाएगा, और इंटरेस्ट रेट कट के एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। फिर गोल्ड और क्रिप्टो में आपको जबरदस्त रैली आ जाएगी ऑल्ट कॉइन के साथ, ये आपको फिर पंप करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये तीनों चीज है। मार्केट के डेटा, सभी तरीकों से के डेटा आने दें, डेटा को देखें, डेटा को देखने के बाद फिर अपने एनालाइज करें कि मार्केट अब किस तरीके से है। इसमें ये देखें कि यूएस डॉलर वीक हुआ है या स्ट्रांग हुआ है। अगर स्ट्रांग हुआ है तो गोल्ड एंड क्रिप्टो में डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अगर डॉलर वीक होता हुआ देखने को मिलेगा तो गोल्ड एंड क्रिप्टो में आपको पंप देखने को मिलेगा। तो ये सिनेरियो आपको कंपलसरी देखना होगा। अभी डेटा के हिसाब से देखें तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, डेटा आने देंगे, 5-10 मिनट हम वेट करेंगे। उसके बाद मार्केट का जो मूवमेंट है उसके हिसाब से फिर हम लेवल्स, टारगेट्स, जो भी आपके लेवल्स होंगे, जो भी आपके टारगेट्स होंगे, उसको आप फॉलो किया करें। और जो हमने बताया है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो बस सिंपल सी आज थोड़ा सा वीडियो मैंने देर तक बनाई क्योंकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो डेटा के बारे में, सीपीआई के बारे में, और जो गोल्ड के ऊपर था वो चीज हम आपके साथ जरूर शेयर करें, इसीलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनाया है। आप प्लीज चेकआउट द एंड तक देखें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जब तक आप मार्केट को समझेंगे नहीं तब तक आपको लेवल आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे और ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं, आप अपने लॉस से आगे बढ़ सकते हैं। आप वो कभी भी ना करें, उस तरीके से काम ना करें। कभी भी अपने माइंड को फ्रेश रखें, एकदम स्ट्रांग रखें, एंड मार्केट को देखें, समझें, उसके बाद डेटा आने दें। डेटा आने के बाद अगर आप जब स्ट्रांग ट्रेड करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है और किस तरीके से मूव करती है। ये सभी चीज आप आराम से समझ सकते हैं। सो होपफुली हमारा वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर लाइक का बटन दबाएं, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड न्यू मेंबर्स सभी तरीकों से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। एंड गाइस चलिए, होपफुली आपको सब पसंद आया होगा। और एड में गाइस जो भी हम वीडियो या स्ट्रीम करते हैं सभी एजुकेशनल पर्पस होता है, फाइनेंशियल एडवाइस ना लें। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, फिर कल दोबारा नए वीडियो नए स्ट्रेटेजी के साथ मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय द डे गाइस।